हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है कैंसर सोल ट्राइब का दिसंबर 2024 यानी कि 2024 का जो आखिरी महीना है वो कैसा रहने वाला है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों की जो हैं वो पूरी होने वाली हैं, क्या चीज़ें हैं जो अपना अच्छे से आप लोग मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो छूट भी सकती हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सेहत का क्या हाल है, लव लाइफ का क्या हाल है, नौकरी रोज़गार, आपका बिजनेस, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न राशि, जैसे भी आप अपने आप को समझते हैं कि आप कर्क राशि हैं या फिर आपका जोडियक है कैंसर, तो आप इसको देख सकते हैं और आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कोई अपना जोडियक किस हिसाब से देखता है, ठीक है। और रही बात पर्सनल पेड रीडिंग की, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो के ऊपर ना एक नंबर डिस्प्ले रहता है, सेम ही नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सेम ही नंबर एक कमेंट में पिन करती हूँ वहाँ पे रहता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, उसके चार्ट्स भी रीड करती हूँ। आपका नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर चेंज, ठीक है, और आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के अगर वास्तु का कोई दोष है आपके घर में तो उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके लिए लक्की हाउस नंबर, लक्की व्हीकल नंबर कौन से होंगे या फिर लक्की मोबाइल नंबर कौन सा होगा, उन सब चीज़ों में ढेर सारी मॉडलिटीज़ जिनमें मैं डील करती हूँ। तो उनके रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। मेरी टीम का वो नंबर है, ठीक है। कॉल आप अगर इसलिए करते हैं कि मुझसे आपकी बात हो जाएगी, तो मुझसे आपकी बात तभी हो पाएगी जब आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बताने के बाद भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे कि पर्सनल रीडिंग कैसे बुक करें, ठीक है। ओके, देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए क्या है दिसंबर की झोली में। ओके, और यहाँ पे हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है सबसे पहले, वाओ। 4 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आई मीन बहुत बढ़िया। एस ऑफ पेंटिकल्स है, गुड। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 का एनर्जी है, फूल की एनर्जी है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, आई मीन वाओ। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, काफ़ी कुछ है जो जाते जाते 2024 आप लोगों की झोली में डालना चाहता है, बशर्ते कि आप उसे समेट पाएँ, ठीक है। आप चीज़ों को क्लेम कर पाएँ, आप उस हिसाब से जो आपको एक्शन लेने हैं उस हिसाब के एक्शन ले पाएँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये दिसंबर 2024 आप लोगों के लिए रहने वाला है। और पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं ना, मुझे लगता है उनको छोड़ने का अब टाइम आ गया है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कि वैसे तो आप मूव ऑन कर चुके हों फिजिकली, ठीक है, और आपको लगता हो अपने अंदर भी मेंटली कि हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया है कुछ चीज़ों से, काफ़ी चीज़ें मैं पीछे छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन चीज़ों को लेके ना एक कड़वाहट की फीलिंग आपके अंदर अभी भी है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपकी बॉडी ने छोड़ दिया है, जिनको आपको आपने फिजिकली छोड़ दिया है, बट मेंटली और साइकिकली कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनमें उलझे हुए हैं। और उलझे भी नहीं हुए हैं तो कम से कम एक होता है ना कि अपने मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, ठीक है, किसी पे विश्वास ना रहना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, तो इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज आप कैरी करते हैं। और कैंसेरियंस का ना एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो उस इंसान पे तो दोबारा ट्रस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है आप लोगों के लिए। लेकिन कोई नया रिलेशन में भी आएगा ना, कोई नया इंसान आएगा, लाइक फ्रेंडशिप टूट गई, नया कोई फ्रेंड आया, तो फिर उसको ना आप उतना नज़दीक अपने आने नहीं देते हैं, ये चीज़ है। ट्रस्ट के इश्यूज हैं बहुत ज़बरदस्त, इवन कि खुद पे भी ट्रस्ट करने का, खुद की फीलिंग्स और खुद को खुद से वैलिडेट करने का भी मन नहीं करता है। फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, नॉन रिसीविंग एटीट्यूड है कि कुछ भी अच्छी चीज़ें भी लाइफ में आ रही होंगी ना, तो जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो एक नॉन रिसीविंग एटीट्यूड में हम चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नॉन रिसीविंग एटीट्यूड है कि चीज़ सामने है, सामने भगवान दे रहा है अपने हाथों से, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं, ठीक है, हम शिकायत से भरे हुए हैं। और अभी अगर मैं
बहुत अच्छे से चैनलाइज करूँ इस मैसेज को, इस कार्ड के थ्रू जो आया वो ये है कि भगवान साक्षात भी आपको कुछ दे ना, तो आप ना मुंह मोड़ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं है अभी, अब मुझे नहीं चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना कि उसको एक टाइम पे एक चीज़ चाहिए, उस टाइम पे नहीं मिली, फिर आप उसको 4 चीज़ ला के दो बदले में, पर वो उनको फेंक के मार देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ से यही एनर्जी आ रही है कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए। तो ये हो सकता है कि आपके जो भी लड़ाई झगड़े हुए हों किसी के साथ, जैसे फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा आया है कि फ्रेंडशिप में कोई झगड़ा हो जाना, मिसकम्युनिकेशन हो जाना, और किसी रिलेशनशिप में कोई झगड़ा है, रिलेशनशिप या मनमुटाव हो जाना, तो मतलब हो सकता है कि वो इंसान आपसे माफ़ी भी मांग रहा हो, वो इंसान अपनी गलती भी मान रहा हो, वो आपको मतलब मैसेज भी पहुंचवा रहा हो किसी दूसरे के हाथों से, लेकिन अभी क्या हो गया आपको कि मैंने माफ़ नहीं करना, मैंने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना, और मैंने ऐसे ही परेशान रहना है। ठीक है, एक ये भी होता है कि मैंने अभी ऐसे ही रहना है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो इस तरह का एनर्जी है आप लोगों का जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। और ये चीज़ बहुत पिंच की है आपको, ये जो भी है जिस वजह से आप इस कंडीशन में आ गए हैं, नॉन रिसीविंग एटीट्यूड में आ गए हैं और पैचअप करना नहीं चाहते हैं, हीलिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन बहुत मुश्किल रही है, ऐसा नहीं है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि सिचुएशन बहुत मुश्किल रही है, और काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ना ह्यूमिलिएशन की जो फीलिंग आती है, काफ़ी सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, काफ़ी सारे लोगों की ईविल आई, काफ़ी सारे लोग आपके आसपास जो आपको पसंद नहीं करते हैं, एक ग्रुप में जो पॉलिटिक्स होती है उसके शिकार मुझे आप लग रहे हैं। एक टारगेट किया जाता है किसी एक पर्सन को ना, टारगेट करके कि हाँ इसी को परेशान करना है, बुली होने की एनर्जी की, किसी ने बुली किया हो, 4 लोगों ने मिलकर परेशान किया हो, ऑफिस पॉलिटिक्स, घर में एक बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पूरा परिवार किसी एक इंसान के खिलाफ हो जाता है, और फिर आपको ना ये डाउट भी आता है उस सिचुएशन में ना कि इतने सारे लोग मेरे ही खिलाफ हैं, तो कहीं मेरे में तो गड़बड़ नहीं है। तो ये साल सेल्फ डाउट भी है यहाँ पे। और यहाँ पे तो यही है कि आपने जो एटीट्यूड उस टाइम पे अपनाया वो बेस्ट था कि भगवान पे छोड़ दो। बहुत बार सिचुएशन ना इतनी ट्विस्टेड होती है कि वो इंसान की बस की होती ही नहीं है। भगवान की शरण में हम राजी खुशी नहीं जाते हैं, ये चीज़ आप समझ लो। ठीक है, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है या ओके चल रहा है या एनी हाउ आप मैनेज कर रहे हो, आप भगवान की शरण में नहीं जाते हो। इतना ईजी नहीं है सरेंडर करना। जब हमारी तौबा हो जाती है ना, बस हो जाती है, तभी हम उसको ऊपर वाले को याद करते हैं। तो यहाँ पे ये बेस्ट जो आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले सकते हो, आपने लिया है कि आपने भगवान पे छोड़ा है उस चीज़ को। और जब आप भगवान पे छोड़ देते हो ना किसी चीज़ को, अब जहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि पेंटिकल्स के रिगार्डिंग, पेंटिकल्स यानी कि आपके रिसोर्सेज, पैसा, पैसा यानी कि काम से ही मिलता है बेसिकली, आपको काम करके, जॉब से, सर्विस से, या फिर आपको पैसा मिलता है अपने बिजनेस से। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये बिजनेस वाले एनवायरनमेंट में या जहाँ से पैसे का जो रिसोर्स है वहाँ से आई है ये प्रॉब्लम्स। ऑफिस पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो, उस वजह से आपने जॉब छोड़ दी हो, ढेर सारे आप जो है परेशानी में रहे हैं, मुश्किल टाइम आप लोगों ने बिताया है, और हो सकता है इस जॉब में आप काफ़ी लंबे टाइम से हो। ये एनर्जी भी आ रही है कि इस जॉब में हो सकता है आप काफ़ी लंबे टाइम से हो, और आप मुझे एक ऐसे एम्प्लॉय लग रहे हो जो साइलेंट वर्कर होता है, जो ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा मैं नहीं करता है, ज़्यादा दिखाता नहीं है, काम ज़्यादा करता है, उसका काम बोलता है, वो नहीं बोलता है। और ऐसे लोग ना वैसे तो अच्छे होते हैं गाइस, आई अप्रिशिएट यू, लेकिन आज के टाइम पे जैसे कलयुग यही तो है ना कि अच्छे लोग जो हैं उनकी कदर नहीं है। ठीक है, और जो सच्चे लोग हैं उनकी कदर नहीं है, जो स्मार्ट लोग हैं उनकी कदर हो गई है, जो चुप रह के अपना काम अच्छे से करते हैं ना उनको आजकल अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता। जो ज़्यादा बोलते हैं, बड़बोले होते हैं, करते इतना है, दिखाते इतना है, आजकल दुनिया उनकी ही है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के साथ अपने आप को मेंट करना पड़ेगा, मैं बोलूँगी, क्योंकि हमें भी सर्वाइव इसी लाइफ में इन्हीं लोगों के बीच में करना है। तो मैं बोलूँगी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। और ये भी है कि ये जो भी काम था ना आपका, जिस भी जगह पे आप थे, हो सकता है कि किसी के लिए रिलेशनशिप हो, क्योंकि पेंटिकल्स की और जो कप्स की एनर्जी है वो इंटरटेंगल्ड ही होती है। ठीक है, तो हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आपने बहुत सालों से इन्वेस्ट किया हो अपना टाइम, ठीक है, अपनी एनर्जी, अपना एंथुजियाज्म, अपना सब कुछ आपने स्वाहा किया हो इसके लिए, ना दिन देखा हो ना रात देखा हो। ये भी हो सकता है कि ये कोई जॉब हो, कोई काम हो, कोई घर से किए जाने वाला काम, कोई काम जिसे आप खुद करते हैं, जिसमें आप अकेले ही होते हैं, बॉस भी आप ही होते हैं और एम्प्लॉय भी आप ही होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
इस तरह का काम जिसमें आपने दिन देखा ना रात, बहुत मेहनत की, सर भी उठा के नहीं देखा, हो सकता है कोई पढ़ाई आप लोगों ने इस तरह की हो, कोई भी स्किल इस तरह का डेवलप करना, कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम किया है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के साथ ना इन सब सिचुएशन में। अब आप देखिएगा कि वहाँ पे क्या हुआ है, कि जो इतना हार्ट ब्रेक का एनर्जी आया है और जो इतना एंग्स्ट है, कुंठा भरी हुई है, कुंठित, मैं बोलूँगी आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये फ्रस्ट्रेशन अंदर ही भरी हुई है। इसको बाहर निकालने का ना आपके पास जरिया है और ना आपकी मंशा है, आपकी मंशा भी नहीं है इसको बाहर निकालने की, ठीक है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव सोल ट्राइब है, बहुत इमोशनल है। हो सकता है बाहर किसी को आप समझाएं तो वो समझे भी नहीं, वो आपको ये कह दे कि तुम ना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मोस्टली हम क्यों नहीं बातें शेयर करते हैं किसी से, क्योंकि सामने वाला पता क्या बोलता है, तू ज़्यादा सेंसिटिव है, तू ज़्यादा फील कर रही है, तो ठीक है, वही उसकी रियलिटी है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है, वो ज़्यादा रिएक्ट करेगी, वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो केयरिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस चीज़ को तो कोई देखता नहीं है। जो इंसान बहुत केयरिंग है, जो अपने आप को स्वाहा कर देता है, तो उसको पेन भी फिर उसी प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब जो है आपकी एनर्जी है, ये आपके ऑरा में है अभी भी, आप इन चीज़ों को भूले नहीं हैं, बट आप इन चीज़ों को भूल रहे हैं। यहाँ पे दिसंबर में मैं देख रही हूँ कि आप ना एक अलग ही एनर्जी में आएंगे, आपको अंदर से ही एहसास होता है चीज़ों का ना, हमें अंदर से ही एहसास होता है कि दिस इज द टाइम टू लेट गो। अब इसको देखो, इसको देख के क्या आपको आ रहा है, दो चीज़ें ही समझ में आ रही है ना, कि एक तो ट्रस्ट कर रही है, ट्रस्ट दी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, जैसे भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें मोल्ड हो रही हैं, एक तो उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, ठीक है, कि ऊपर वाला आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। दूसरा दूसरा इसमें है कि इसने जो है ना एक फ्री फॉल लिया है, इसको चोट भी लग सकती है, गिर भी सकती है, ये भी हो सकती है, भगवान के हाथ इसको सहारा भी दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हैं, बट फिर भी ये ट्रस्ट कर रही है, और ट्रस्ट कर रही है कि मेरे साथ अच्छा होगा तो इसके साथ अच्छा ही होगा। तो ये आप है, ये आपकी एनर्जी है, आप काफ़ी सारी चीज़ें दिसंबर में मैनिफेस्ट करेंगे। आप जो है ना यूनिवर्स पे छोड़ेंगे, ये वाली एनर्जी भी है, भगवान पे छोड़ना, यूनिवर्स पे छोड़ना, और आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होंगे, क्योंकि ये वाला कार्ड भी आया हाई प्रिस्टेस वाला, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करेंगे। हो सकता है आप लोगों को ना ढेर सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिखें, लाइक बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 555, 333, 222, गाड़ी आगे जा रही है, उसका जो नंबर है उसमें एक सिंक्रोनिसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, या कुछ हिडन मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, आपको सपने इस तरह के आ सकते हैं जो आपको बताएं कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि इस एनर्जी में रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपने इनको दूसरा मौका देना है और ना ही इनको दूसरा मौका देना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपकी हार्ड एंड मनी है, जो भी आपके हार्ड एंड रिसोर्सेज हैं, वो आपको मिलेंगे, चीज़ें घूम फिर के अपने सोर्स पे ही वापस आती हैं। अपने, अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा मेरे को हो गए हैं 2006 से लेके, मोटा मोटा देखा जाए तो 20 साल तो बड़े आराम से हो गए हैं, 20 से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो देखा जाए तो मैंने अपनी कंसल्टेशन में जितने भी लोगों को देखा है ना, काउंसलिंग के सेशंस में, कंसल्टेशन में, केस टेकिंग में, तो मैंने मोटा मोटा यही देखा है कि हर किसी के सामने ना उसके लाइफ टाइम में ही उसके कर्म आ जाते हैं। हाँ, वो समझ नहीं पाता कि ये कौन से कर्म लौट के आए हैं। हमें ऐसा लगता है कि पास्ट टाइम में कुछ किया था, पास्ट लाइफ में कुछ किया था, वो भी किया होगा, वो भी चीज़ें सच हैं, लेकिन इसी लाइफ में भी आपके द्वारा किया गया कर्म आपके ऊपर आता है, बहुत बार आपके बच्चों के ऊपर आता है, आप रिलेट ही नहीं कर पाते कि मैंने क्या किया था, ये बच्चे के ऊपर आया, बहुत बार आपके हस्बैंड के ऊपर आएगा, आपकी वाइफ के ऊपर आएगा, कभी आपकी सेहत के ऊपर आएगा, कभी आपकी जॉब के ऊपर आएगा। आप जॉब करेंगे, आप पूरी मेहनत लगाएंगे, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा कर्म वापस आए। तो कर्म लौटते हैं इंसान के ऊपर, ये मैंने देखा, ये तो मेरा खुद का तजुर्बा है, इसकी तो मुझे स्टडीज़ कहीं से लेने की, डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि हाँ 20-25 साल के अंदर ही अंदर ये जो चीज़ें हैं मैंने देखी है कि हाँ लोगों के ऊपर लौट के आती हैं। सबने इस चीज़ को, मतलब जो देखो मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे ना वो मेरे ही जैसे होंगे। अगर आप गलती से मेरे साथ जुड़ गए हैं ना और आप मेरे जैसे नहीं हैं तो आप चल नहीं पाएंगे साथ में, और मैं आपके जैसी होनी चाहिए हूँ, आप मेरे जैसे, जो मुझे सुनते हैं, ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, जो अपनी जो फैमिली है मूनलाइट गाइडेंस 555 की पूरी फैमिली, वो एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर अलग होंगे तो अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग मेरे ही जैसे हैं, मेरे तरीके से सोचते हैं, मेरे जैसे ही आप लोगों के हिडन एजेंडाज हो सकते हैं, और मेरे ही जैसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। हम लोगों के कोर कॉन्फ्लिक्ट ना आपके और मेरे एक जैसे ही होने चाहिए। हमारा सोचने समझने का तरीका, मोटा मोटा लाइफ को देखने का तरीका एक जैसा ही होना चाहिए, अदरवाइज हम दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। ये चीज़ तो आप समझ के चलिए यहाँ पे।
तो द फूल की एनर्जी है कि भगवान पे छोड़ देना, भगवान पे विश्वास करना। और ये मैंने बोला ना, एक टाइम आता है, एक आपकी बस हो जाती है कि यार अब नहीं मुझसे हो रहा, तो फिर छोड़ते हैं हम भगवान के ऊपर। तो ये सरेंडर की फॉर्म में 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। टोटल डिवाइन को सरेंडर करते हुए मुझे आप लग रहे हैं, और जब आप टोटल डिवाइन को सरेंडर करेंगे ना, तो आप इस कंफ्यूजन से बाहर आएंगे। जॉब को लेके कोई कंफ्यूजन है, रिलेशनशिप को कोई कंफ्यूजन है लेके, परिवार को लेके कंफ्यूजन चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड हैं 2 आइडियाज़ के बीच में, 2 लोगों के बीच में, ठीक है। और किसी भी डिसीजन को लेके अगर आप कंफ्यूज हैं, तो वो कंफ्यूजन का एनर्जी आपका दूर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला कार्ड नहीं है। इसमें कंफ्यूजन का रेजोल्यूशन दिखाया गया। कंफ्यूजन को भी आप ना कहीं बैलेंस कर लेंगे। 2 चीज़ों को बैलेंस करने में आप बड़े परेशान हो रहे थे, तो डेफिनेटली आप उनको बैलेंस भी कर लेंगे, उस कंफ्यूजन से भी बाहर आएंगे। दिसंबर आपको ना एक क्लैरिटी देके जाएगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए। और क्लैरिटी भी 2 तरह की होती है। बहुत बार होती है क्लैरिटी आई, हमने वो काम किया, फिर हमें पछतावा हुआ कि हमने क्यों किया। दूसरा होता है कि हमें क्लैरिटी आई, हमने वो काम किया, फिर हमें ठीक लगा कि हाँ यही ठीक था, दिस वॉज दी ओनली ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके सामने क्लैरिटी इस तरह से आएगी कि दिस वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट, यही था, यही करना था। इसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ देख लिया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, यही था। तो एक क्लियर डिसीजन पे पहुंचते हुए, एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए, मतलब साइकी में कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं होगा ना, यहाँ पे कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस अपने आप में एक विजडम की देवी जिसको बोलते हैं ना, ज्ञान की देवी, ठीक है। वो है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, अंदर से ही आपको डेजा वूज हो सकते हैं, आपको कुछ इस तरह की इंसाइट्स आ सकती हैं जो पहले ना आती हों। आपको लोगों की ना हिडन मोटिव्स समझ में आने लगेंगे, और आपको समझ में आएगा कि मीठा बोल रहे हैं लेकिन अंदर उनके कड़वाहट भरी हुई है, या वो बहुत अच्छे रिलेशन आपके साथ मेंटेन कर रहे हैं लेकिन वो आपका भला नहीं चाहते हैं, उनके जो थॉट्स हैं आपके लिए ईविल हैं, ठीक है। और वो आपकी खुशी से खुश नहीं हैं। ये जो चीज़ें होती हैं जो मोस्टली कर्टन्स के पीछे छुपी होती हैं, तो ये आपको समझ में आनी शुरू होगी। एनर्जी आप लोगों की कैच करना शुरू करेंगे। ऑरा, आपको ऑरा से समझ में आएगा कि ये इंसान से ना मुझे दूरी बना के रखनी है, या इसके साथ मैं चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। ये अंदर से समझ में आएगा। देखो आंखें बंद की हुई है और 3rd आई यहाँ पे एक्टिव है, तो 3rd आई चक्र आपका बहुत एक्टिव रहेगा दिसंबर में। और ऐसा नहीं है कि दिसंबर में एक्टिव रहेगा, जब ये चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं तो ये फिर चीज़ें एक्टिव ही हो जाती हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत बार मैंने ये चीज़ लोगों में सुनी है, पढ़ी है कि काश हम दूसरे के मन की बात समझ सकते, ठीक है। तो कभी भी ना ये विश मत मांग लेना कि हम दूसरे के मन की बात समझ सकें। यकीन मानो, जब हम दूसरे के मन की बात समझने लगते हैं ना, जब हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। अपना किसको कहें, वो हमारे पास कोई कहने को बचता नहीं है, क्योंकि हमें तो अंदर से समझ में आने लगता है कि ये सारे रिश्ते खोखले हैं। और मोस्टली हम सब लोगों के सारे ही रिश्ते खोखले होते हैं। जो कोई गुरु अगर हम ढूंढ पाएँ, बहुत लकी होते हैं वो लोग। अभी बहुत गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु, ये वो सब कोई गुरु नहीं है। सच्चा गुरु अगर आप ढूंढ पाए ना दुनिया में, तो वो ही एक रिश्ता सच्चा है। और दूसरा आपका रिश्ता सच्चा है आपके भगवान के साथ। तो जो ये 2 रिश्ते बना लेता है अपने जीवन में, वही खुशकिस्मत है। बाकी ये सब रिश्ते हमारे खोखले हैं, आपके भी खोखले हैं, मेरे भी खोखले हैं। उनको जरा सा कुरे दो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिश्ते खोखले हैं। ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बने हुए रिश्ते हैं। तो कभी भी लाइफ में ये चीज़ मत मांगना कि मुझे दूसरे के मन की बात पता चलने लगे। मन में कुछ नहीं रखा किसी के, सबके मन में मैल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये हार्ट ब्रेकिंग भी होता है बहुत बार, ये इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाना, विजडम आ जाना, ये बहुत शुरू में कई साल सफ़र करते हैं। जब समझ में आता है ना कि सारे रिश्ते खोखले हैं, सारे लोग ऐसे हैं और ऐसा ही है और सबके साथ ही ऐसा है, तो बहुत डेस्पेयर भी आता है बहुत बार। टाइम के साथ साथ साल बीतने के बाद, कई साल के बाद हम उन चीज़ों के साथ ना चलने के आदी बन पाते हैं। तो एक चीज़ ये है। और दूसरी है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, इसको बाद में पढ़ती हूँ, मैं पहले पढ़ती हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, लाइफ में, चाहे आपकी जॉब छूट गई, यहाँ पे जॉब छूटने का, या जॉब आपने छोड़ दी है, या फॉर टाइम बिंग आपने ब्रेक लिया है, यहाँ पे ना ब्रेक लेने की एनर्जी है। चाहे रिलेशनशिप से आपने ब्रेक लिया है, आपने उसको वो भी नहीं किया है कि बिल्कुल हमने ब्रेकअप ही कर लिया, पर ब्रेक लिया है। जॉब से भी आपने ब्रेक लिया है कि ठीक है हो सकता है मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ, पर मैंने ब्रेक लिया है। आप कोई काम करते हैं खुद का, उससे भी ब्रेक लेते हुए दिखे हैं कि हाँ मैं थक गया हूँ यार, थोड़ा टाइम ना मुझे रेस्ट करना है, रिक्रिएट करना है खुद को ना। और
देखना है चीज़ों को कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, तो उस तरह का है। तो पैसे को लेके अगर कोई भी दिक्कत आ गई है, किल्लत चल रही है, किसी भी तरह का क्रंच है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो सोल्व होंगे। पैसे का कोई तो रिसोर्स आप बनाएंगे, और नया है ये रिसोर्स, ये पुराना नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है आप उसी जॉब पे वापस जाने वाले हैं, और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि आप उसी इंसान के साथ दोबारा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जब इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होती है ना, अंदर से आपको चीज़ें पता चलती हैं, तो फिर आप शब्दों पे नहीं जाते हैं, आप वो मीठे मीठे शब्दों के पीछे छुपी हुई कड़वाहट को बहुत अच्छे से पकड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है ये भगवान तभी देता है जब हम रेडी हो जाते हैं। अगर हम खुद ही बचकाने हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशंस ही हमें कैरी करते हैं, हमें इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना आता, इमोशन हमें हमसे जो मर्जी करा देते हैं, जो मर्जी कहलवा देते हैं। ठीक है, तो तब तक ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और जब ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती है तो बंदे को ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। तो कुछ नया ही रिसोर्स क्रिएट करेंगे, खुद का काम करते हुए, खुद का बॉस बनते हुए, खुद से पैसे कमाते हुए, और 4 लोगों को और काम देते हुए। इस तरह के आइडियाज़ आपको आएंगे, नए आइडियाज़ पे काम करना, नए लोगों से मिलना, नए रिसोर्सेज क्रिएट करना कि ठीक है जॉब चल रही है, इट्स ओके, पर अपना काम करना है। 2 घंटा सोशल मीडिया पे काम करना है, ठीक है यार, 2 घंटा फ्रीलांसिंग करनी है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपको एडिटिंग का कोर्स आता है। ठीक है, तो आप यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल्स जो है वहाँ पे जाके अपना ईमेल दो उनको, कमेंट में जाके उनको बताओ कि आप क्या काम कर सकते हो, आपको फ्रीलांसिंग का काम करना मिलना शुरू हो जाएगा। आज के टाइम पे ना काम की कमी नहीं है, हुनर की कमी है। तो हुनर डेवलप करना है आप लोगों ने, हुनर डेवलप करो, किसी भी तरह का स्किल डेवलप करो। काम की कोई कमी नहीं है, और ना ही पैसे की कमी है। आज के टाइम पे पैसे की भी कमी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, तो ये इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो फेमिनिन एनर्जी भी है, मैस्कुलिन एनर्जी भी है, दोनों एनर्जीज का परफेक्ट बैलेंस आपके अंदर मैं देख रही हूँ। अगर ये दोनों एनर्जीज आपकी ही हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी ही हैं, तो आप जहाँ पे एक तरफ प्यार की जरूरत होगी, केयर की जरूरत होगी, नर्चरिंग वाला आपका एस्पेक्ट दिखाने की जरूरत होगी, क्रिएटिव आपका एस्पेक्ट दिखाने की जरूरत होगी, वहां पे आप इस वाले एस्पेक्ट को दिखा पाएंगे, क्योंकि ये भी आपके अंदर है। जहां आपको ना निर्भीक निडर होकर फैसले लेने पड़ते हैं, लीड करना पड़ता है, टीम को लीड करना, टीम को हेड करना, या किसी चीज में आगे बढ़ के डिसीजन लेना कॉन्फिडेंस के साथ, डिफरेंट एटीट्यूड के साथ, उस तरह की अगर चीजें आएंगी तो वो भी आप बखूबी करेंगे। दिसंबर के मंथ में दोनों चीजों का एक बैलेंस मैं देख रही हूँ, फेमिनाइन और मैस्कुलिन का ना एक परफेक्ट बैलेंस है। जहाँ इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है। और एक इंसान जिसका इंट्यूशन और कॉन्फिडेंस, इंट्यूशन होता है कि चीजें जो बाद में आएंगी, रुकावट, ऑब्स्टेकल जिस तरह की होंगी, वो पहले से पता चल जाना, और अगर मुसीबत आएगी तो उसके साथ डील कैसे करना है, दिस इज कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे बिल्कुल एक शेर की एनर्जी है, तो मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी पर्सनैलिटी का कि घर पे बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले, और काम पे जाके एकदम बिल्कुल शेर बन जाने वाले। जहाँ कॉम्पिटिशन का मामला आएगा वहाँ बिल्कुल ही शेर बन जाने वाले। बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके लिए ना, एक वर्ड होता है कि बिल्कुल क्रूवल हो जाना, बिल्कुल कुटिल हो जाना, जटिल हो जाना, एकदम से ना सामने वाले को समझ ना आना। और वहीं पे, क्योंकि शेर को भी आपने देखा होगा कि वो जब शिकार करता है तो कितना फियर्स हो जाता है, कितना मर्सीलेस, यस मर्सीलेस इज दी वर्ड, कि हम मर्सीलेस हो जाएंगे एकदम। और फिर जब वो अपने कब्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ जब मस्ती करता है, खेल रहा होता है, तो कितना मासूम हो जाता है। तो ये दोनों एनर्जीज हैं, क्योंकि देखो जो आपका कोर नेचर है ना कैंसेरियंस, वो तो चेंज नहीं हो सकता, कोर नेचर तो यही है। लेकिन वक्त की जरूरत ये है, कलयुग की जरूरत ये है कि भाई ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, टॉर्च बेरर जिसको बोलते हैं, रहनुमा बनना, किसी का उसका हेड बनना, लीड करना। तो किसी प्रमोशन वाली पोजीशन पे भी आपको मैं देख रही हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बॉस या फिर आपके हेड ऑफ द फैमिली या जो भी ऑथोरिटेटिव फिगर हैं आपकी लाइफ में, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे दिसंबर के मंथ में। और जो आपके आसपास जो है फीमेल्स हैं, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है, आपकी खुद की, आपके स्पाउस, आपके मदर, तो वहां से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। 2 तरह का सपोर्ट है। अगर सपोर्ट के हिसाब से देखूं तो दोनों तरह का सपोर्ट है, अगर एटीट्यूड के हिसाब से देखूं तो आपकी पर्सोना में दोनों तरह का एटीट्यूड है। और मेल और फीमेल, यहाँ पे दोनों एनर्जीज आई हैं, येन एंड यांग। तो यहाँ पे बहुत लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है, कुंडलिनी जागरण और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल में से भी आप गुजर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारे लोगों को हो सकती हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं और ये ऐसे ही होती हैं। और डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजरने का मतलब ही है कि अब जो है रोशनी को देखने का आपका टाइम आ गया है यहाँ पे।
और बहुत लोगों की शादियां हो सकती हैं, या एक पार्टनर, एक मेट आपको मिल सकता है, एक पार्टनर मिल जाना, क्योंकि देखो दोनों का एनर्जी है, दोनों का संगम है यहाँ पे। तो एक सोलमेट मिल जाना, एक सोलमेट कनेक्शन बनाना। और आप इनको देख सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो इस तरह की फीमेल को आप अट्रैक्ट करेंगे, जो रिस्पेक्ट से भरी होगी, प्यार से भरी होगी, जो फालतू की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, जिसकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होंगी और जिसके साथ आप झूठ मूठ के खेल नहीं खेल पाएंगे, जिसको आप ऐसे ही फालतू में चला नहीं पाएंगे। उसका खुद का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, वो पकड़ लेगी झूठ आपके, ठीक है। और एक आदमी, ठीक है, अगर लेडी हैं वो देख रही हैं तो ये उनके मेल काउंटर पार्ट का एनर्जी है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना के चलता है, जो पेटी गेम्स नहीं खेलता है, जो पैशनेट बहुत होके आपके पीछे नहीं पड़ जाने वाला है, जो अपनी बाउंड्रीज को भी अच्छे से जानता है और आपकी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करेगा। और इस तरह का इंसान होगा आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है ना, जो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी काम करो, आप भी आगे बढ़ो, आप भी कॉन्फिडेंट बनो, इस तरह का इंसान होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके ऊपर बंदिशें लगाए, तू ये मत कर, तू यहाँ मत जा, तू वहां मत जा, इस तरह नहीं। आपको मतलब पुश करेगा आगे कि आप डेवलप करो, जो भी आपका नीश है उसमें आप डेवलप करो, आगे बढ़ो। और ये जो लेडी है, जो इस तरह की लेडी अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये भी सपोर्टिव होगी, केयरिंग होगी, आपको अच्छी मति देगी हमेशा। तो इस तरह से शादी, ब्याह, इंगेजमेंट, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, न्यू पार्टनर का लाइफ में आना, न्यू बिगनिंग होना, क्योंकि यहाँ पे पुराना सारे चैप्टर्स ना मैं क्लोज होते हुए देख रही हूँ, उनको रीओपन करते हुए मुझे आप नहीं लग रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। ये यहाँ पे है कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप का बहुत है, आपकी दोस्तों के साथ घूमने जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, दोस्तों के साथ रीयूनियन करना, इस तरह की चीज़ें आप दिसंबर में प्लान कर सकते हैं। या आप सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, अचानक से आपको अपना कोई पुराना फ्रेंड मिल गया, फिर उसके थ्रू सारे फ्रेंड्स के साथ आपका कनेक्शन हो गया, फिर आप लोग मिले, फिर आप लोगों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया या साथ में चिल करने का प्रोग्राम बनाया, इस तरह का है। आपकी फैमिली में, आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस पे किसी तरह की सेलिब्रेशन जरूर होगी दिसंबर में। ये सेलिब्रेशन किसी भी तरह की हो सकती है, ये आपकी बैचलर पार्टी हो सकती है, ये आप लोगों की बैचलरेट पार्टी हो सकती है, आप लोग वो भी करते हैं, ये आप लोगों की हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, हो सकता है आप घर खरीद लें, ये आप लोगों की सक्सेस पार्टी हो सकती है कि आपको नई जॉब मिले, आप दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करें, या आपको प्रमोट किया जाए, इस तरह की चीज़ें, या किसी भी तरह की सक्सेस को आप एंजॉय करें। चाहे शादियां होती हैं, वो भी हमारी लाइफ की बहुत बड़ी सक्सेस है और बहुत बड़ा इवेंट है, शादी भी, इंगेजमेंट भी, उस तरह का भी किसी भी चीज़ को लेके ना अपने यार दोस्तों के साथ चिल करते हुए, अपने यार दोस्तों के साथ उस चीज़ को एंजॉय करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। दिसंबर में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपके लिए टोस्ट रेज किया जाएगा, यानी कि आपकी सक्सेस वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, बट आप सक्सेस को चखेंगे और आपके आसपास उस तरह के लोग होंगे अच्छे प्यारे, जिनके साथ रह के आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ अपनी लाइफ एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को शेयर करना आपको अच्छा लगता है। सो कैंसेरियंस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, दिसंबर की रीडिंग। क्लेम कर लीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस मैं लेके आती ही रहूँगी। चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, और ऐसे ही मुझे कंस्टेंट प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।